देखिए, साफ साफ नंबर्स देते रहिए अपने आप को। तो देखिए, चाइल्ड शॉय लॉन्चेस मॉडल parachutist of mass 0.54 kg upwards. Model parachutist reaches maximum height of 8.5 ग्राउंड। ये आपने पैराशूट लॉन्च कर दिया 0.4 kg का, हाइट 8.5 मीटर। देखिए, मेरा सजेशन होता है बच्चों को एक रफ डायग्राम बना लीजिए। मैथ फिजिक्स में आदत डाल लीजिए डायग्राम बनाने की। तो द जीपीई गेन्ड बाय द मॉडल पैराशूटिस्ट। निशा जी बताइए, क्या फॉर्मूला लगाया आपने? तो आपने 0.4 इंटू 9.8 इंटू 8.5 कर दिया। कितना आंसर है आपका? सॉरी, 33.32। जी, यूनिट बोलिए। अच्छा, निष्का जी आप बता दीजिए यूनिट्स। जानी तेरा। तो याद रखिए, कभी भी आपको एनर्जी नजर आती है, कोई भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी, या कभी भी आपको वर्क नजर आता है, तो उसके जो यूनिट्स हैं वो जूल होते हैं। mgh, याद रखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू एच। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आपने ठीक किया है, 2 नंबर दे दीजिए। अपने आप को 2 नंबर दे दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक ट्रेन इनिशियली एट रेस्ट, मोटर causes constant force, train begins to move, state the form of energy gained by the train as it begins to move। निशा जी बताइए। आई थिंक काइनेटिक। मिस जानी आप बताइए। थिंक है या श्योर है? श्योर है, बात करें। काइनेटिक एनर्जी। आपने ठीक किया है, 1 नंबर दे दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ट्रेन travels a distance of 4 kilometer along straight horizontal track. Work done on the train during this part of the journey। निष्का जी बताइए। So the work done is equal to force into distance. शाबाश। So the answer is 144 quarter to 0. किसको करूं मैडम, किसको किसको मल्टीप्लाई करूं? Or multiply 360,000, sorry, 360, 100,000 meters into 4 kilometers. इंटू 4 किलोमीटर। कितना आंसर आ गया मैडम? अरे चौधरी साहब शांति रखो यार। ओ ओ भाई, ओ, सारे अभी आइंस्टाइन बनेंगे क्या? एक व्यक्ति से बात हो रही। जी मैडम। Yeah. निष्का जी प्लीज कंटिन्यू। जी बताइए। 144 quarter to 0. 144 40. 40। आंसर ठीक है मैडम, गलत है? निष्का जी। So आई थिंक इट इज। I think it's right. आई थिंक इट इज राइट। क्यों मैडम राइट क्यों? ये जैन फिर से ऐसे बार बार स्लेजिंग क्यों कर रहा है, बार बार सर क्यों मिला रहा है? और मिस्टर जानी हंस क्यों रहे? व्हाट आर दीज बॉयज अप टू? व्हाट डू दीज बॉयज नो विच यू आर मिसिंग? So I don't think. आई डोंट नो। जानी बोल। यूनिट। जूल। अब ठीक है मैडम? Yes. मिस्टर जैन अभी भी हंस रहे हैं। दिस क्रेजी डैश ऑफ डैश। मिस्टर जैन बताइए। और सर हम लोग को पहले किलोमीटर उसको मीटर्स में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेचारी याद रखिए, ये सारे आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, क्लास 10th के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं भाई। बहुत अच्छे बालक हो आप, 8th क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना? बट याद रखिए, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है।
निष्का जी, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, एमकेएस सिस्टम में चलता है, मैं जानी बोली। whatever it is. वो पता नहीं मैडम, देखना पड़ेगा। 2 मिनट, 2 मिनट शांति रखिए, 2 मिनट शांति रखिए। निष्का जी समझ आ गया? मिस जानी ने एक तुक्का मार दिया, तुक्का ठीक हो गया, है ना? कैसे ठीक हो गया मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्होंने क्या किया, ऑफ कोर्स इन्होंने किया नहीं है, ये 4000 मीटर है। तो इन्होंने क्या किया, ये वाला जो 3 है, इसको लेके इसका किलो जूल बना लिए, जो कि कंफ्यूजिंग है। आप मत कीजिए, मेरी आपसे सजेशन है कि वो सब मत कीजिए। वो एक्चुअली मैडम को भी नहीं पता। मैंने जैसे बॉटल के साथ आप वो क्या करते हो, क्या बोलते हैं भाई उसको, फ्लिप करते हो ना? हाँ, तो वो बाई चांस इनका फ्लिप हो गया। आप, जो सेफ है वो ये है कि आप, इसका जी समझ आ रहा है ना आपको? 4 किलोमीटर का 4000 मीटर्स बना लीजिए। 36 इंटू 4 144 होता है, इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7। भाई कुछ डाउट है? कुछ बोलना चाहता है कोई? कोई कुछ बोलना चाहता है? जैन साहब, 1 2 नंबर दे दीजिए मैडम, 2 नंबर दे दीजिए। मास दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द ट्रेन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 4 किलोमीटर ऑफ द जर्नी। जैन साहब बताइए। सर तो पहले हम लोग को वर्क डन लेना है, तो वो 1.44 इंटू 10 रेज टू 9 है। कितना ना? 1.44 इंटू 10 रेज टू। ये 4 है और ये 3 7 है ना? सर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया 1.4। तो वर्कड ऑन 144 इंटू 10 7। जी जैन साहब। और उस हम लोग को मतलब वर्क डन को एनर्जी से रिप्लेस करना है इक्वेशन में। तो 1.44 इंटू 10 रेज टू 9 इक्वल टू हाफ 4.5 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। जैन साहब, ये आपने क्यों किया है, जनता को एक्सप्लेन कीजिए। सर काफी मुझे वेलोसिटी ढूंढनी है, तो मुझे पहले एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, आपके दिमाग में कैसे आया कि वर्क डन इसके इक्वल है? वो सारी जनता को समझाइए, कैसे पता चला आपको? ताकि वर्क डन का भी यूनिट जूल्स है, और एनर्जी का भी यूनिट जूल्स है। और हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक साइड पे एक अमाउंट या नंबर डालना। मुझे जानिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? I had a question. बोलिए। So I can't just use the kinetic energy formula and like switch it on the other side. ओके, बात समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को यहाँ से देखिए। तो 4.5 इंटू 10 रेज टू 5 है। सॉरी? सर आपने वो लिखा है वहाँ पे 4.5 इंटू 10 रेज टू 5 फोर में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। थैंक यू, थैंक यू जान साहब। देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ट्रेन चलती है मिस निशा, वो इंजन की वजह से चलती है। तो जितना भी काम किया होगा वो किसने, इंजन ने किया होगा। जो इंजन है मैडम, वो कितनी, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इंजन में जो मोटर है वो कितना काम कर रही है, वो, वो इतना फोर्स लगा रही है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। जब उसने इतनी फोर्स लगाई ओवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना, तो उसने काम किया। वो सारा जो काम उसने किया वो कहाँ जाएगा? मैडम ऊंचा बोलिए, गलत बोलिए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 8th क्लास में हैं तो मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्टिंग करता, बिकॉज 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी ये समझ नहीं आता। सो प्लीज आराम से बोलिए, गलत बोलिए चलेगा, चिंता मत कीजिए। आप छोटी क्लास में, 10th वालों को ये समझ नहीं आता, तो बोलिए, बिंदास बोलिए।
कंसेप्ट समझिए। देखिए वो इंजन जो है वो ट्रेन के आगे लगा हुआ है ना, पूरे कोचेस के आगे लगा हुआ है। अब वो काम कर रहा है, वो जितना भी काम कर रहा है वो सारा काम कहाँ जा रहा है, वेयर इज इट गोइंग? ओके, व्हाट इज इट इंक्रीजिंग, वो क्या इंक्रीज कर, ट्रेन क्या करती है? थोड़ा ऊंचा बोलिए, मुझे कम सुनता है। काइनेटिक एनर्जी। तो आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, नहीं समझ रहा? कौन सी एनर्जी चाहिए? ट्रेन से आप कौन सी एनर्जी चाहते हैं? काइनेटिक एनर्जी चाहते हैं? यस और नो? आप जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन में जो इंजन है वो जो काम करता है उससे आपको कौन सी एनर्जी चाहिए? बोलिए। आपको प्लेन से कौन सी एनर्जी चाहिए? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए? अगर एक प्लेन आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दे, आर यू सेटिस्फाइड? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अ प्लेन? ओके, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अ फैन? फैन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो नहीं चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए, I'm सॉरी। तो फैन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए ना। एक डैम लगा, मिस्टर मोदी ने एक डैम बनाया, डैम से आपको कौन सी एनर्जी चाहिए? फाइनली प्रोडक्ट क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल। आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए? वो क्या कर रहा है उसको छोड़िए, उसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है वो सब छोड़िए, बट आपने, अगर मिस्टर मोदी ने एक डैम लगवाया तो ही वांट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि भैया ये करो। आप मेरे से यहां पर मेरी क्लास में क्यों बैठे हैं, आपको क्या चाहिए मेरे से? नो, इफ आई शो यू अ डांस, डज इट मैटर? वो डांस के लिए आपके पास इंस्टाग्राम रील है, तो इंस्टाग्राम रील पे डांस देखोगे, मेरे से थोड़ी देखोगे। तो यू गो टू दिस टीचर जो कि फालतू के जोक सुनाता है, वुड यू लाइक टू गो टू हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन? व्हाई? बिकॉज ही इज टेलिंग यू जोक्स, आप उसके पास पढ़ने गए। तो किसी भी चीज में आपको कोई एक चीज चाहिए, तो ट्रेन का जो इंजन है उससे क्या चाहिए आपको? बेटा कौन सी एनर्जी चाहिए, ऊंचा बोलिए। ट्रेन का, ट्रेन पे जब आप बैठते हैं, व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट द ट्रेन टू फ्लाई? भैया आप तो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो उड़ा दीजिए उसको। आप नहीं चाहते, है ना? और प्लेन से क्या आप चाहते हैं? तो कौन सी एनर्जी चाहिए? अब वो सड़क पे ही चल रहा है प्लेन, दे दी उसने काइनेटिक, तो खुश है आप। तो फिर और क्या चाहिए साथ में? जीपीई चाहिए। तो प्लेन में जब इंजन काम करता है वो जीपीई भी करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी देता है और काइनेटिक एनर्जी भी देता है। बट यू डोंट वांट, मतलब इफ योर जर्नी हैज टू बी प्लेजेंट, तो आप नहीं चाहते ट्रेन आपको पोटेंशियल एनर्जी दे, है ना? यू डोंट वांट फ्लाइंग ट्रेन्स, ये चाहते हैं आप। सो वी डोंट वांट फ्लाइंग ट्रेन्स। तो मैडम ट्रेन को जो काइनेटिक एनर्जी देने वाला है वो कौन देने वाला है? ऊंचा बोलिए, इसमें शर्मा क्यों रहे हैं? द इंजन। इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है, कितना डिस्टेंस मूव कर ली? आपका नेक्स्ट चैप्टर यही है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा अपना खून जला रहा हूँ, बिकॉज फिर दोबारा मुझे इतनी डिटेल में ना जाना पड़े। वो जो मोटर है वो इतना फोर्स लगा रही, वो मोटर उसको इतने किलोमीटर उसने मूव करा दिया, तो जो भी काम उस मोटर ने किया होगा, उस इंजन ने किया होगा, दैट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू द विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ में आया। बेचारी बात क्या कर रहे हैं हम, क्या मतलब रैंडम बीएस चल रही थी। निष्का जी आप समझा दें। So we're talking about how how is finding out who the more the
अच्छा, the form of energy, kinetic energy for a train. अरे मित्रों, फिजिक्स पढ़ना चाहते भी हो या ऐसे मतलब एक दूसरे को देखे स्माइल करने आए हो यहाँ पर? निशा जी, आप समझा दीजिए क्या हो क्या रहा है। और ऊंचा बोलिए यार, मुझे ना सुनता कम है, आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। आई एम ओल्ड मैन, हार्ड ऑफ हियरिंग। नो नो, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट एनीथिंग, यू जस्ट टेल मी द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज हैपनिंग? मुझे सिर्फ एक बता दीजिए कि हो क्या रहा है। जस्ट टेल मी दिस। They have the motor is very pressure, they are in 60,000 units. And the train begins. They say that they give a distance of 4 kilometers and we have to find the work done. So, चलो, by the दैट इज द वर्क द मोटर इज डूइंग। 4 किलोमीटर से वो इतना काम कर रही है। अब ये सारा का सारा काम किस में कन्वर्ट होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो मिस्टर जैन ने क्या इक्वेशन लगाई है कि जितना काम उस मोटर ने किया, कितना काम किया, 144 इंटू 10⁻⁷। ये जो काम है सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा? बट इन अ वे निष्का जी, ये जो इक्वेशन है ये गलत है। अब निष्का जी समझाएंगे क्यों ये गलत है। इन अ वे ये गलत। अरे चौधरी साहब, आराम से बैठो, बच्चों को तंग मत करो। इतना तड़प रहे हो, मैं 12th क्लास की फिजिक्स लेता हूँ, उसमें आगे बढ़ जाएगा। फीस डबल हो जाएगी आपकी। 2 क्लासेस लगा दिए। आ जाना, अगर शायद अप्रैल में अगर मेरी फिजिक्स शुरू हुई 12th की, आ जाना। मम्मी से फीस की बात कर लेना, बट समझ आ जाएगा आप। निष्का जी ना, वे इक्वेशन गलत क्यों है? मिस्टर जानी, आई डोंट नो। ओके, सेन की डायग्राम थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। सेन के डायग्राम में क्या किया था? आप बोलना चाहते हैं, शाबाश बोलिए। principle of हम्म, शाबाश। into mass into speed. कुछ बात नहीं बनी। जानी तू बता, इन अ वे इक्वेशन गलत है क्यों? तो ठीक है, आंसर ठीक निकल जाएगा, बट हमें पता है कि ये इक्वेशन थोड़ी गलत है। जानी भी नहीं बता रहा, ध्यान से बताइए। सो ताकि फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी एनर्जी बहुत बड़ी, बहुत थोड़ी नहीं, बहुत। Will go into the surrounding. शाबाश, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग। शाबाश। इतनी इतनी लंबी डिस्कशन हुई निष्का जी से, निष्का जी के साथ लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी। 10 की डायग्राम, इतनी एनर्जी आप दे रहे हैं। Get divided, the body will get wasted. तो निष्का जी, लास्ट टाइम मैंने इतनी एनर्जी वेस्ट की अपनी, खून जलाया, बट आपको कितना समझ आया? इतना। बाकी निष्का जी कहाँ गया? Dissipated. बिल्ली को समझ आया। बिल्ली, Say that. बिल्ली को समझ आया मैडम। No, I was going to say हाँ, यही बोलने वाली थी वो, बिल्ली को समझ आया। the waste. निष्का जी, ये जो है ना, ये हुआ आपका यूजफुल वर्क। बाकी का निष्का जी कहाँ गया? It dissipated. डिसिपेटेड नहीं मैडम, क्या बोला था आपने? इंग्लिश में बोलिए मैडम, इंग्लिश, फिजिक्स वाली इंग्लिश, It शेक्सपियर वाली इंग्लिश नहीं, फिजिक्स वाली इंग्लिश। went into internal energy surrounding. शाबाश, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स। शेक्सपियर वाली इंग्लिश नहीं बोलेंगे मैडम, फिजिक्स वाली इंग्लिश। हम सॉरी Maybe preferred what is right. मैडम, क्योंकि आपको ना इसका वो सेंकी डायग्राम का वो क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन मैंने यहाँ टेस्ट में नहीं पूछा, तो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। भाई समझ आ रहा है? सेंकी डायग्राम में इतनी इंटरनल एनर्जी, इतनी एनर्जी दी जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, ये 100 दिया, 25 यहाँ, 30 यहाँ, तो पूछा जाएगा इंटरनल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। जैन साहब, कुछ और बोलना चाहते हैं आप? अरे चौधरी साहब, ओ भाई साहब, कंसेप्ट समझ लो, आंसर तो निकल ही जाएगा।
मिस्टर जानी फटाफट बता दीजिए अभी तक क्या डिस्कशन हुई है लंबी चौड़ी। So we've been talking about this question where it's saying that like work done and am I supposed to explain the question or what we were talking about? Yeah, so we were talking about how in this question it will always be a little wrong because some part of that energy is dissipating due to friction. So this answer is either way wrong. Like the equation is only wrong because some energy has to be subtracted for dissipated energy or wasted energy. Wasted energy. इसीलिए यहाँ ये लिखा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल। ये मैक्सिमम पॉसिबल, एक्चुअल में जो स्पीड आपको मिलेगी वो कम ही मिलेगी, बट मैक्सिमम पॉसिबल इतनी है। अगर जो भी मैं बोल रहा हूँ जैन साहब को सारा समझ आ रहा है, तो जैन साहब के मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज कितने हैं सोच क्यों रहे हैं? 100 ही लेंगे कि लड़ाई करेंगे वहां कैम्ब्रिज में जाके मैं 110% दो मुझे? 100% ही है ना, 105 तो नहीं आएंगे? कोई समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को यूज करके आपको 3-4 कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेनकी की रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपकी। मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन, उसके न्यूमेरिकल्स अभी करवा रहा हूँ। तो इसलिए आपका मैं थोड़ा दिमाग कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? निष्का जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? यार ये जैन का ना, मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ नहीं आती, तो मैं इसको ना ऐसे ही निकाल देता हूँ। तो ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻⁴ है, यहाँ 10⁻³ आ गया। यहाँ तक ठीक है जैन? हाँ, फिर ये 144 × 2/45 × 10⁻³ V कितना है जान? Yeah, we are 80. मान लेते हैं कि जो जैन साहब बोल रहे हैं वो ठीक है। कितना है जैन साहब? 80. 80। ठीक है, जैन साहब 3 नंबर दे दीजिए। कोई कुछ बोलना चाहता है? नेक्स्ट चैप्टर की काफी चीजें आपसे डिस्कस कर ली गई हैं। आप फ्राइडे को आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट होगा, और इसी तरह के न्यूमेरिकल्स वहां कराए जाएंगे। स्टूडेंट, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, बैटरी लगी हुई है, ये देखिए सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ कहीं भी शायद नहीं, यहाँ ये लिखा होगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, निशा जी बहुत बढ़िया। तो Chemical. केमिकल अच्छा हाँ यार सॉरी, केमिकल, माफ कीजिए। माफ जी, 1 नंबर, माफ कीजिए। स्टेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, ये सेम ही है। Yeah, अच्छा that's सेम what ही I है, love. ठीक है। The student pushes the device constant speed with a horizontal 14 Newton, 4.5, calculate the mechanical work done by that। जी निशा जी बोल दीजिए। Four simple distance moves. शाबाश। 14.5 into 7. 3 नंबर दे दीजिए अपने आप को। भाई पावर पता है क्या होता है? हाँ, वर्क अपॉन टाइम. अगर आपने ये वर्क डन अपॉन टाइम, किसी को तकलीफ तो नहीं है? 5400 One, one.
टी शर्ट बना सकते हैं। टी शर्ट का मेन व्हाट इज पावर। हाँ 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 हाँ। जोक मारा अध्यापक ने। ठीक। What is power? What is the unit of power? What is power? अरे यहाँ से कोई नहीं do the C one, right? Yes. समझ आया जान। Sir, how many marks? 3 नंबर है ग्रुप, ये लिखे हैं। कौन सा? 3 नंबर है मैडम। मैडम मैडम आप ट्यूबलाइट की तरह सबसे लास्ट में क्यों चलती हैं, उसी टाइम क्यों नहीं जल जाती आप। नेक्स्ट, स्पीड दिया है, कांस्टेंट फोर्स से ब्रेक लगाई, बस स्टॉप 23 मीटर, बस का मास कितना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बस बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। निशा जी बता दीजिए। Half into 18,000 into 8.9 square. गजब मैडम गजब, आग लगा दी। यू आर ऑन फायर टुडे मैडम, वी हैव टू कॉल द फायर ब्रिगेड। हाँ 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 हाँ। बोलिए, क्या आंसर है आपका। So you do 18,000 divided by 2, 9,000. 9,000 into 78.21. 705,890. क्लियरली बोलिए, ऊंचा बोलिए, आंसर क्लियरली बोलिए, शाबाश। आंसर ये ठीक लिखा मैंने, यही बोल रही है मैडम आप। No one, why is it? निष्का जी आप बोल दीजिए, निष्का जी आप बोल दीजिए। 7.2890. ये आपका फाइनल। 2 नंबर दे दीजिए। अरे 712890। There's a 9. तू उंगली कर रहा है, सबसे ज्यादा तेरी क्लास कैंसिल होती है, ठीक है। ठीक है भाई, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द बस। बोल जानी। So work is equal to force into distance. So if you rearrange it, I mean work upon distance is equal to force. So the work is already given. So 712890 divided by 23 is equal to force, which is 30995.21 Newton. फॉर्मूला क्या लगाऊं गुरु, फॉर्मूला बता। Work is equal to force into distance. So force is equal to work upon अब distance. मुझे ये बता, ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, तूने इसको वर्क कैसे बना दी। There was no energy given. जैन साहब समझाइए। सर का कि वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी तो गुरु ऑलरेडी है। हाँ सर, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी वर्क में कन्वर्ट। But I saw. देखिए एक बात समझिए, एक बस आपकी तरफ आ रही है विद 712890 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो निष्का जी कितनी एनर्जी तो बस लेके आ रही है। अगर आपने उसको रोकना है तो इफेक्टिवली आपको क्या करना पड़ेगा। I think you would multiply it by the ना मैडम मल्टीप्लाई वगैरह छोड़िए, कंसेप्चुअली मुझे समझाइए। यू हैव अ कजन हु इज इन 5th क्लास, आप उसको कंसेप्चुअली समझाना चाहते हो कि देर इज अ बस विच इज कमिंग टू यू एट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो व्हेन यू स्टॉप इट इफेक्टिवली व्हाट आर यू डूइंग। you're generating more ना energy. मैडम एनर्जी तो लेके आ रहा है वो। Yeah. अब आप उस एनर्जी को You're dissipating it. No. यू वांट टू नलीफाई Yeah, दैट, you're overpowering. ओवर पावर, आप उसको नलीफाई So करना you चाहते get more energy than the energy the bus has, and you start to stop. हो। इन अ वे यू आर राइट, बट इफेक्टिवली जितनी एनर्जी से वो आ रहा है आपकी तरफ, उतनी एनर्जी से भी अगर आप रोक लो तो इट विल स्टॉप। Yeah. निशा जी wants to have a fight with you, she is running at you with a knife, नाइफ लेके आपकी तरफ भाग रही है, तो आप उतनी ही एनर्जी लगा के उनको रोक लें तो वो भी ठीक है। यू डोंट वांट टू किल हर, है ना, क्योंकि अगर आप ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तो पता चला चाकू मैडम का ही लग गया, है ना।
Yeah. बट यू जस्ट वांट टू नलिफाई दैट। जानी बात क्या चल रही है, क्या बुड्ढा बात क्या कर रहा है, रैंडम नॉनसेंस। So you're talking about Mishra killing my ancestor. हाँ, बस ये मर्डरस थॉट्स आती रहती हैं यार तेरे दिमाग में। बात क्या चल रही है? Sword, I mean, chaku. ओहो, अटर नॉनसेंस। मिस जानी बताइए। So basically, if she is coming with a knife to kill अरे मैडम, कंसेप्ट क्या है? वो नाइफ और वो सब छोड़िए, मर्डरस थॉट्स। our her जस्ट लीव, kill. जस्ट लीव द मर्डरस थॉट्स। कंसेप्ट क्या चल रहा है? So basically, when the bus is moving, the brakes need to overpower the force बहुत बढ़िया, force supply. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो एनर्जी जो बस लेके आ रही है, उस एनर्जी को डिसिपेट करना चाहते हैं, उसको नलीफाई करना चाहते हैं। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो एनर्जी, इतनी एनर्जी आपको निकालना है उससे, तब वो रुकेगी। तो उतनी फोर्स इनटू डिस्टेंस, एफ डी। डिस्टेंस कौन सा? ये 23 मीटर। जो डिस्टेंस इतना लग गया, वो इतना डिस्टेंस किस लिए लग गया? बिकॉज फोर्स लगाने में इतना डिस्टेंस लग गया। जैन, अगर मुझे 2 मीटर में बस को स्टॉप करना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो तूने अगर वीडियोस देखे हो वो मिग्स के, MI मिग्स के, कभी देखे हैं? मिग्स जब शिप्स पे लैंड करते हैं, उनके पीछे से पैराशूट खुलता है, कभी देखे? देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीजें आप देखते हैं। कभी देखिए कि जो मिग रॉकेट्स हैं वो कैसे रुकते हैं। तो ये जो है, ये ड्रैग फोर्स लगाएगा, ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म। इससे जो प्लेन है उसको इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप विद इन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस यू आर एबल टू स्टॉप द मोशन ऑफ द प्लेन। जैसा कोई डाउट है? हम्म। नाइस। तो 3 नंबर दे दीजिए अपने आप को। शाबाश, बहुत What बढ़िया। about the one? What is it total? Or two? नहीं, इस पार्ट का 3 है जी। That is two. Then. दैट इज 2। उससे ऊपर, हाँ, हो गया। आप ऐड करके मुझे बता दीजिए। बढ़िया, नाइस, गुड शो।